दोस्तों नमस्कार। MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक तालाब है, गांव का जोड़ है और ये एक कुआं भी बनाया गया है यहाँ पे। इसके बारे में बात करेंगे, जो गांव के सरपंच हैं राकेश जी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये कब सफाई शुरू हुई थी और कैसे क्या है। क्योंकि कुछ दिन पहले, लगभग 2-2.5 महीने पहले, हमने इसी तालाब की एक वीडियो की थी और यहाँ पर इतना गंद था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भी ये कभी जिंदगी में साफ भी हुआ होगा। इतना गंद था, क्योंकि हम खुद देख के गए थे, हमारी टीम देख के गई थी। और आज बात करेंगे फिर से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। पीछे एक तालाब है आपके गांव का जी लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई इसके अंदर इतना गंद था। बिल्कुल गंद था। हमने गंद देखा था और आपने भी एक सपना देखा था। बिल्कुल तो सपने के बारे में बताइए। ये मेरा सपना था। सरपंच जब हम बने थे तो मेरा सपना यही था कि भाई एक दिन मैंने जोड़ साफ कराना है और ये मेरा टारगेट 50% मेरा पूरा हो चुका है। 50% मेरा भी वो बाकी है और उसको भी मैं 2% में ये तालाब है। ये 2% तालाब है। 2% तालाब नहीं है, 2% तो हमने करा के, मतलब ये इस पे थोड़ा बड़ा तालाब, बड़ा जोड़ हमारा ये और गंदगी ज्यादा है, तो 2% करा के ये सफाई की जा सकती है इसकी। कितने दिन हो गए इसको? ये हमने 18 मार्च से स्टार्ट किया था। 18 मार्च से हमने इसमें काम शुरू कर दिया था, तो आज ये 21-22 जून हो, 3 महीने मतलब 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 3 महीने बाद दोबारा से देख रहे हैं कि उसके अंदर पानी छोड़ा जा रहा है। और आज ही हमने सुबह ही पानी है छोड़ा है, क्योंकि ये तकरीबन इसका काम हमने कंप्लीट कर दिया है। जो जितनी इसकी गहराई रखनी थी हमने रख दी है और अगला नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है उसकी सफाई का है। दूसरा जो पोर्शन है उसकी सफाई में क्या आइडिया है कि भी कितने दिन और लगेंगे? दूसरी, अब जैसे हमें इसका भी अनुमान नहीं था कि ये कितनी, मतलब इसमें फर्ज निकलेगी कितना क्या है। अब तो इसका हमें आइडिया है कि भाई हाँ, कि उससे तो हम जल्दी ही, मतलब कितने फुट की सफाई हुई है? ये 14 फुट इसमें है ना गोबर निकला, पूरा पूरा गंद निकला है। 14 फुट गोबर ही गोबर निकला। उसके अंदर क्या उम्मीद है? इतनी उम्मीद है उसके अंदर भी कि भाई 14-15 फुट के आसपास उसके अंदर गोबर निकलेगा। क्या इससे पहले कभी साफ हुआ था? नहीं, इससे पहले कभी साफ नहीं हुआ था। आप भी बचपन से यहीं पे पले बड़े हैं? यही बचपन मेरा यही है, यही मैं पला बड़ा हूँ। बल्कि यहाँ तो हम है ना भैंसों को नहलाने आते थे यहाँ, और मतलब मैं यही और मेरे सामने में ये बड़ा सारा काम हुआ है। तालाब की सफाई होने के बाद में क्या लगता है कि भाई गांव को कितना फायदा हुआ? गांव की मेन अहम समस्या ही जोड़ थी ये। अब है ना मतलब है ना गलियों में पानी भर जाता था, बरसात का जैसे भी समय स्टार्ट हो चुका है, तो अभी तक तो मेरे ख्याल से गलियों में पानी नहीं भरा और सारा पानी आ जाएगा। तो जो गलियां पानी गली में चलने के कारण टूट जाती थी, अब वो उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल लाइफ बढ़ जाएगी उनकी। और गलियां जो है उनको जो टूट चुकी है उनको हम बरसात के बाद रिपेयर करा देंगे। इसका कितना बजट होगा लगभग? लगभग इसका बजट 20 लाख के आसपास इसका बजट है। एक कुआं भी बनाया गया है। हाँ, ये कुएं का बजट अलग पहले कभी नहीं था कुआं। कुएं का ये कुआं इस कारण बनवाया हमने, ये हमारी मोटर है जो बाहर रखी हुई है, ये ले लो, ये कुएं में इसको हम डाल देंगे, यहाँ भी हम कमरा बना देंगे, तो उससे जो हमें है ना आसानी होगी बरसात के दिनों में भी और वही सर्दी के दिनों में भी, कि भाई हम जो है इसके पानी की व्यवस्था को बार बार, मतलब पानी की निकासी को हम सुचारू रूप से चालू रखेंगे। कुआं साफ पानी का होगा? इसमें पीने का पानी भी होगा? इसमें नहीं, पीने का पानी इसमें नहीं होगा। इसमें सिर्फ जो है गोबर है और जो पन्नी है वो बाहर रह जाएगी, इसमें साफ पानी आएगा। कितने फीट का कुआं होगा? ये 25 फुट के आसपास गहराई इसकी। और जो चौड़ाई है उसकी? ये 20 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई है। 20 फुट के। तो इसका अलग से बजट है? यहाँ इसका बजट अलग से है इसका। और जो ये तालाब है, जैसे आपने पूरी मिट्टी निकाल के, गंद निकाल के इसको साइड कर दिया है, इसकी बाउंड्री के लिए क्या करेंगे? इसकी बाउंड्री के लिए आप देख रहे हो चारों तरफ से हमने इसकी पाल बांधी हुई है, और अभी बरसात का समय है तो जितनी कटेगी कट जाएगी। उसके बाद फिर इसका ऊपर इंटरलॉकिंग का मतलब काम शुरू कराएंगे बरसात के बाद। फिर मच्छर भी काफी रहते हैं। हाँ, मच्छर बहुत ज्यादा है, बीमारियां फैल रही, बीमारियां तो मतलब ना आसपास जो मकान है लगते हैं यार, मैं तो देखो 2.5 साल हो गए मुझे, तो बरसात के दिनों में मतलब है ना यहाँ निकलने की जगह नहीं थी। और गांव के अंदर और क्या विकास कार्य हुए हैं? हाँ, गांव में तो विकास कार्य अभी हमारे पास पंचायती जगह तो है नहीं गांव में, तो गांव की जो गलियां है जो नहीं भरी थी आज तक भी हमने बनवा दी है, और शमशान में अच्छी शमशान कार्य चला हुआ है।
गांव में नई सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, गांव में सारी जगह लाइटें लगी हुई है और सफाई का हमारा विशेष ध्यान है। नाला भी सफाई चला हुआ है, नाले का कार्य है और गांव में बरसात से पहले हमने साफ करा दिया है और बरसात के बाद इसको साफ करा देंगे एक बार। गांव वालों में कितनी खुशी है? गांव वाले में तो मतलब अलग गांव की मेन समस्या ही जोड़ दी। अब गांव वालों को है ना, मतलब ये गांव वाले हमारे मतलब साथ है, आप इनसे पूछ सकते हो, मैं तो क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। दोस्तों और भी जो ग्रामीण है हमारे साथ में, उनसे ही बात करेंगे। पैसा रामदान, क्या नाम है जी आपका? संजय शर्मा। गांव में आपका तालाब की सफाई हो गई है, ये सबसे बढ़िया काम किया है, ये बहुत जरूरी था। हमारे गांव की सबसे मेन समस्या ही ये थी, इससे बड़ी समस्या हमारे गांव में कोई नहीं। और इसके अलावा ये तो आपका हो गया है, क्योंकि ये शायद लाइफ में कभी साफ हुआ होगा, पहली बार लग रहा है। नहीं, मुझे तो पहली बार देखा, मैंने तो अपनी लाइफ में, बाकी किसी ने कराया तो मुझे पता नहीं। और गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में अब कोई खास समस्या नहीं है, लाइटें हो गई गांव में, अब इतनी वो नहीं, अब लाइट भी ये मान लो 24 घंटे आती है, अब वो हाँ लाइट भी ठीक रहती है। अब गांव में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। ये काम पूरा होने के बाद गांव की तकरीबन समस्या खत्म हो गई। साफ सफाई के लिए मैडम है, बंदे लगा रखे हैं, वो झाड़ू भी मारते हैं, नाली भी साफ करते हैं, वो सब ठीक है। सरपंच जी ठीक काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो वोट देके और उम्मीदों से इनको बनाया था, जो आपके उम्मीदों पे खरे उतरे, उस पे खरे उतरे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। नेक लड़का है ये, बिल्कुल शरीफ लड़का है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई ये गांव की बहुत बड़ी समस्या थी, जिससे अब साफ होने के बाद में गांव वालों को इतना फायदा हो रहा है कि भाई एक तो बीमारियां जो फैल रही थी, यहाँ मच्छर पनप रहे थे, जो गंदगी फैल रही थी, और इसी कारण से, क्योंकि ये तालाब भरा होने के कारण गलियों में भी पानी का जमाव हो जाता था, वहां पे भी मच्छर होते थे, और गंदगी के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बीमारियां भी फैलती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सरपंच जी आगे भी ऐसा ही गांव को चमकाते रहे। सरपंच जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद जी, आपका पूरी टीम का धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। बिल्कुल जी, जितना मेरा समय बचा है गांव की सेवा के लिए बचा है। सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट रहा है? सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। इसका श्रेय किस पे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मतलब भाई हम अपने विधायक को, हमारे गांव से वीरेंद्र ओएसडी है, मुख्यमंत्री ओएसडी है, सीएम ओएसडी है, और भाई गांव की समस्या जो हमारे गांव की सभी समस्या होती है हम उनसे शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, तो हमारा काम तो हमें ऐसे ही हो जाता है। यानी कि ताकतवर हस्तियां आपके गांव में है, उसी का भी बहुत फायदा होता है। इसका पूरा फायदा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए MJ24 न्यूज के साथ में। जय हिंद।